नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान अपने 91वां राष्ट्रीय दिवस मनाने के जो जश्न की तैयारियों में जुटा हुआ है। वो चाहे ओमान का कोई भी कोना हो, वहां पे आप राष्ट्रीय रंगों से जगमगाती हुई सड़कें, बिल्डिंगें या फिर मॉल्स देखेंगे। चारों तरफ एक नया जोश, नया जुनून के साथ जो ओमानी लोग हैं इस राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक को मनाने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं कि कब राष्ट्रीय दिवस आए और कब हम अपने देश की इस अनमोल घड़ी को याद करें, इसके जश्न में डूब जाए। ओमान अपने 91वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पिछले 50 वर्षों की उपलब्धि को याद करता है। इसको एक माइलस्टोन के रूप में गिना जाता है। ओमान में राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर लोगों से अपील की गई है कि आप जश्न में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कोविड-19 के गाइडलाइंस को मत भूलिए। इसके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस जश्न को मनाइए। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट दिया है कि जो लोग अल बराका पैलेस राउंड बोर्ड से अल मलाफ कैंप के आसपास सड़कों पर अपने वाहन को पार्किंग करते हैं, इसको आप पार्किंग नहीं कर सकते हैं 18 नवंबर सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक। इस बीच यहां पे परेड होगी रॉयल ओमान पुलिस और अन्य सेनाओं की, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ये कोशिश कीजिए कि इन जगहों पे आप अपनी गाड़ियों को पार्क नहीं करें। ओमान समाचार एजेंसी ने बताया है कि राष्ट्रीय दिवस के पूर्व संध्या पर महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने एक शाही क्षमादान की घोषणा की है, जिसमें ओमान की जेलों में बंद जो कैदी हैं लगभग 252 कैदियों को शाही क्षमा दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय दिवस से एक दिन पहले ये लोग अपने परिवारों को मिल सकते हैं और इनको आगे की सजा अब माफ कर दी गई है। ओमान के लोग 18 नवंबर को ओमान का 91वां राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे और ओमान के नए सुल्तान महामहिम हैतम बिन तारिक ने 11 जनवरी 2020 से ओमान की सत्ता को संभाला है और उन्होंने भी ओमान के पुराने सुल्तान काबूस के ही नक्शे कदम पर ओमान के उन्नति, ओमान के प्रगति और ओमान की खुशहाली के प्रति अपना जो दृढ़ भावना है वो व्यक्त किया है और इसी प्रकार से वो काम करते हैं कि ओमान एक बेहतर देश बन के उभरे। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक अपडेट दिया है कि सूर में एक वाणिज्य दुकान के गोदाम में आग लग गई, जहां पे समय रहते फायर फाइटर्स पहुंच के इस आग पे काबू पा लिए हैं और किसी के भी चोटिल होने की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि सीडीए ने सभी वाणिज्य संस्थानों से एक अपील की है कि आप अपने यहां रखे जो फायर फाइटिंग के जो सामान है, फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर होस है, उन सब चीजों को उसके एक्सपायरी डेट से पहले ही बदल दीजिए। ये सुनिश्चित कीजिए कि ये सभी चीजें आपातकालीन स्थिति में काम करें। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 4 नए कोविड मामले सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। देखिए, इस समय ओमान में एक्टिव केस केवल 464 ही हैं और टोटल जो मरीज हैं यानी कि कोविड की कुल संख्या 3,04,441 है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 पे ही रुका हुआ है। सल्तनत में इस समय हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले कुल रोगियों की संख्या 11 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर केवल एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता पड़ी है, जिसमें से 3 लोग अभी भी आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए ओमान और जापान के बीच फुटबॉल मैच में जापान ने ओमान को 1-0 से हरा दिया है जी। ओमान के शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों ने डोफार में स्कूलों का दौरा किया। वहां पे जाकर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स और काम करने वाले कर्मचारियों से भी बातचीत की। कौन से स्कूल की क्या डिमांड है, इन मांगों के बारे में भी जाना और इसके हिसाब से आने वाले समय में इनके प्रगति की प्रतिक्रिया दी कि आपके स्कूल में जो चीज की कमी है, जिस चीज की जरूरत है, वो सल्तनत की सरकार आपको मुहैया कराएगी। स्कूलों में छात्रों के शैक्षणिक मानकों को बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। साथ में स्कूलों से यह भी कहा कि छात्रों के लिए जो आपके प्रोटोकॉल हैं उसको आप फॉलो करिए। कोविड-19 से संबंधित जो संक्रमण है उसको रोकने में हमारी मदद करिए। देखिए, रॉयल हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए जो वेटिंग लिस्ट है मरीजों को, इस वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए रॉयल हॉस्पिटल ने निश्चय किया है कि वो वीकेंड के दौरान और शाम को भी ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे। रॉयल हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग के निदेशक ने कहा है कि इनसे उन मरीजों को मदद मिलेगी जिनको लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट के जरिए ऑपरेशन का इंतजार करना पड़ता है, उसके वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और जल्द से जल्द सभी लोगों को इलाज मिल सके, ऐसा हम जो कायाकल्प है इस हॉस्पिटल में बदल रहे हैं। रॉयल हॉस्पिटल ने बताया है कि ओमान में एक पहला सर्जरी अपने तरह का एक यूनिक सर्जरी है जो कि ओमान में किया गया है। 5
5 साल के बच्चे का एक सफल लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और इस तरह की सर्जरी अभी तक ओमान में नहीं हुई थी। देखिए, नए नए उपकरण और नए नए विशेषज्ञों की मदद से ओमान सरकार ने ओमान में ही एक से एक जो सर्जरी है उसको पॉसिबल बना दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा की जो उपलब्धि है उसके तौर पर इसको माना जा रहा है इस सर्जरी